हेलो दोस्तों, दिस इज डील गैरी। आइए दोस्तों, हम स्टडी करते हैं बैंक निफ्टी को। सबसे पहले हम देखते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। कल एक शूटिंग स्टार अच्छी कैंडल बनी थी जो एक्टिव तब होती जब इस कैंडल का लो ब्रेक होता, बट इस कैंडल का लो ब्रेक नहीं हुआ 40,150। अब हम ये देखते हैं कि उसके बाद मार्केट ने कंटिन्यू आज अप की मूवमेंट की है एंड प्रीवियस कैंडल का जो हाई था 40,580 के लगभग, उसको ब्रेक करने के बाद मार्केट कंटिन्यू अपसाइड में गई। अब इसको अपसाइड में लेके जाने में किस किस बैंक ने हेल्प किया हम वो देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक ने स्टार्टिंग में ज़्यादा हेल्प नहीं की, बट थर्ड जोन में इसने काफ़ी अच्छी हेल्प की है। एचडीएफसी ने आज एक रेड कैंडल बनाई है। एक्सिस बैंक ने काफ़ी अच्छा मूव किया है। देखिए, एक जोन थी, इस जोन को ब्रेक करने के बाद एक्सिस बैंक ने लगातार अप की तरफ में काफ़ी अच्छा मूव किया है, जो कि बैंक निफ्टी की भी हेल्प करता रहा। एसबीआई एंड बैंक उसी जोन के बीच में है एंड इस जोन को जैसे ही ब्रेक करेगा तब आप ये डाउन साइड में हमें एक अच्छी मूव मिल सकती है। फिलहाल तो ये देखिए कि ये जो ट्रेंड लाइन लगी हुई है, फिलहाल इसी को ही टारगेट लेकर ये चल रहा है। इसको अप साइड में डाउन साइड में भी कहीं ब्रेक नहीं कर रहा, फिर भी हम इसको कंटिन्यू वॉच कर रहे हैं। अब सबसे अच्छा जो मूव आया वो है आईसीआईसी बैंक की वजह से। आईसीआईसी बैंक ने 760 के लगभग यहाँ प्रीवियस डे में क्लोजिंग दी थी और आज की जो ओपनिंग हुई थी वो हुई थी 798 के पास, और आज इसने जो अपना हाई लगाया है वो है 867 का। अब आईसीआईसी बैंक का जो हाई लगा हुआ है 867 का, अब एक्सिस का हाई देखिए। एक्सिस का जो हाई लगा हुआ है वो है 866 का, मीन्स .90 मीन्स दोनों का हाई सेम लगा हुआ है। हालांकि पहले सिस्टम ये था कि एक्सिस एंड आईसीआईसी के बीच में 100 टू 80 टू 100 पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस रहता था, बट आज ये दोनों इक्वल हाई लगाया है इन दोनों ने, एंड जो क्लोजिंग है वो भी ऑलमोस्ट बराबर की है 45 एंड 41 की। अब इसके पीछे रीज़न ये है कि आज आईसीआईसी का रिजल्ट आया है, जो कि बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। क्वार्टरली का 23 को आया था, सॉरी आज नहीं आया, 23 को आया था। और आप इसको मनी कंट्रोल कैलेंडर.com पे जाके आप इसको देख भी सकते हो। वहाँ आपको हर तरह का रिजल्ट शो होगा कि आज किसका रिजल्ट आया है, कल किसका आया है एंड नेक्स्ट डे में किसका रिजल्ट आ सकता है। अब हम चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। वहाँ हम ये देखेंगे कि बीएन ने जो अच्छा मूव किया है वहाँ पे उसने किस तरीके की शेप बनाई है। डायरेक्ट हम चलेंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे एंड 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी हम इसको देखेंगे। देखिए, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम देख रहे हैं कि मार्केट में प्रीवियस क्लोजिंग यहाँ पे थी 40,340 के आसपास, एंड उसके बाद जो अपसाइड में ओपनिंग हुई है वो हुई है 40,960 के पास। फर्स्ट कैंडल काफ़ी बड़ी रेड बनी है और ये वाली जो रेड कैंडल है इसने इस वाली ट्रेंड लाइन को टच कर लिया, दैट वन लाइन इसको टच कर लिया। उसके बाद मार्केट कंटिन्यू इसी जोन के बीच में कंसोलिडेट रही है। देखिए, ये वाला जोन जो था यहाँ पे कंसोलिडेट रही और हमारा ये था कि ये वाला जोन जैसे ही ब्रेक होगा उसके बाद हमें अप या डाउन साइड की एक अच्छी मूव मिल जाएगी। अब आप ध्यान से देखते जाइए, यहाँ पे देखिए एक ट्रेंड लाइन भी, हम स्ट्रिप ट्रेंड लाइन भी यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद मार्केट ने काफ़ी अच्छी अपसाइड की मूव दी है, बहुत अच्छी, यहाँ देखिए। एंड उसके बाद मार्केट फिर से यहाँ कंसोलिडेट हो गई थोड़ी देर के लिए, एंड उसके बाद फिर से अपसाइड की काफ़ी अच्छी मूव मिली, तो हमें काफ़ी अच्छा अपसाइड का मूव मिला। उसके बाद मार्केट कंटिन्यू यहाँ पे कंसोलिडेट रही। कंसोलिडेट रहने के बाद इसने जैसे ही लो ब्रेक किया तो लो का भी हमें एक अच्छा मूव मिला। अब लास्ट में मार्केट देखिए इस जोन के पास में आके इसने अपनी क्लोजिंग दी है। अब हम रेडी हो जाते हैं कल के लिए कि कल हमें किस तरीके का मूव मिल सकता है। हमने रिमूव ड्राइंग कर दी। अब जो सबसे बेस्ट रेंज बनी हुई है, सबसे बेस्ट रेंज तो हमारी ये वाली है, जो कि ऑलमोस्ट 250 पॉइंट के बीच की है। ये वाली जो हमारी रेंज है, दैट वन, ये वाली जो हमारी रेंज है 250 से 300 पॉइंट के बीच में रेंज है। अब ये हो सकता है, अब मार्केट अगर इसी जोन के बीच में ओपन होती है, ओपन होने के बाद अप साइड में निकलती है, तो हमारे जो टारगेट निकल के आएंगे, देखिए ये वाला जोन जैसे ही ब्रेक होगा 41,320 का जो लेवल है वो जैसे ही ब्रेक होगा उसके बाद हमारा जो फर्स्ट टारगेट निकल के आएगा वो आएगा 420 का, 120 पॉइंट का। उसके बाद हमारा जो टारगेट निकल के आएगा वो आएगा 640 का। अब उसके बीच में पहले हमारा यहाँ पे 500 का टारगेट भी हो सकता है। अब डिपेंड ये करता है कि मार्केट यहाँ पे कितनी देर सस्टेन करती है। अब यहाँ देखिए कि अगर मार्केट यहाँ पे 5-10 मिनट ही सस्टेन करती तो हमें इतना लंबा मूव नहीं मिलता, हमें छोटा मूव मिलता, तब हमारा टारगेट ये रहता। बट यहाँ पे लंबा टाइम तक कंसोलिडेट रहा है
इस वजह से हमारा यहाँ टारगेट भी लंबा हो गया। तो अब यहाँ डिपेंड करता है कि मार्केट कितनी देर तक कंसोलिडेट रहती है। अगर ये थोड़ी देर तक कंसोलिडेट रहती है तो हमारे टारगेट भी छोटे-छोटे रहेंगे। बट अगर यहाँ कंसोलिडेशन काफ़ी लंबा हो जाता है तो हमारे अपसाइड के लिए टारगेट भी उतने बड़े हो जाएंगे। देखिए, अगर थोड़ी देर तक मार्केट कंसोलिडेट रहती है तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट होता है वो 100 से 150 पॉइंट का होता है। ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट, मार्केट ज़्यादा देर तक मीन्स काफ़ी देर तक लगभग 1 घंटा प्लस मार्केट अगर कंसोलिडेट रहती है तो हमारा जो टारगेट होता है वो सीधा हो जाता है 200 से लेकर 250 पॉइंट तक का। आप इसको ऑब्जर्व करना, अच्छे से एनालिसिस करना, तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अब ये तो हमारे हो गए अपसाइड के लिए टारगेट। अब हम बात करते हैं डाउन साइड के लिए। अगर मार्केट इसी जोन के बीच में ओपन होती है एंड डाउन साइड का मूव बनाती है तो हमारा टारगेट क्या रहेगा। देखिए, ये वाला जोन स्ट्रॉन्ग जोन है क्योंकि यहाँ पे भी लो लगा हुआ है एंड यहाँ पे भी लो लगा हुआ है। अब ये वाला जो लो है ये है 41,040 का। इट मीन्स कि हमें 40,980 ये वाला लो ब्रेक होने के बाद ही एंट्री लेनी है डाउन साइड के लिए। उसके बाद हमारा जो फर्स्ट टारगेट निकल के आएगा वो हमारा आएगा 40,850 का। जो जो हमारे स्विंग होते हैं वो हमारे टारगेट के रूप में काम करते हैं। उसके बाद हमारा टारगेट आएगा 40,650 का। ये हमारे डाउन साइड के लिए टारगेट होंगे अगर मार्केट इसी जोन के बीच में ओपन होती है तो। अब नाउ नेक्स्ट, ऐसा भी तो हो सकता है कि मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन हो। अब जैसे यहाँ देखिए, आज मार्केट ने गैप अप ओपनिंग की, गैप अप ओपनिंग की, उसके बाद ये कंसोलिडेट हुआ। कंसोलिडेट होने के बाद जिस तरफ की रेंज बनी हमने उसी तरफ की एंट्री ली। सेम एज कल अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन होती है तो वो एक रेंज बनाए, उसके बाद अप या डाउन साइड में निकले, हमें तो ही एंट्री लेनी है। आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, मार्केट अच्छा मूव तभी करती है जब उसके पास चलने के लिए स्पेस हो। मार्केट इसी जोन के बीच में ओपन होकर कंसोलिडेट होती है तब हमारे ये वाला जोन ब्रेक होने के बाद तब हमारा ये वाला टारगेट निकल के आएगा। अगर डायरेक्ट एकदम से फ्लो से नीचे आता है तो हमें वहाँ एक बार वेट करना है कि मार्केट हल्का रीचेक करे, रीचेक करने के बाद फिर से डाउन आए। अब मैं एक बार फिर से सारी रिमूव ड्राइंग कर देती हूँ। यहाँ पे अब हम कुछ एक सेटअप बनाएंगे, हो सकता है उनके बीच में से कोई भी एक सेटअप काम कर जाए। मार्केट इसी जोन के बीच में ओपन हुई, अप निकली, हम नहीं लेंगे, वापस आई, इसी इसको एज अ स्पॉट इसने रीचेक किया, फिर अप निकला, तब हमारी एंट्री, जैसे ये वाला हाई ब्रेक होगा यहाँ पे हमारी एंट्री हो जाएगी। ये तो हमारा हो गया एक पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या हो सकता है कि मार्केट इसी जोन के बीच में ओपन हुई, काफ़ी लंबे टाइम तक कंसोलिडेट किया, फिर अपसाइड निकला तो हमारी एंट्री यहीं हो जाएगी। थर्ड क्या हो सकता है कि मार्केट ने गैप अप ओपनिंग की, यहाँ पे इस जोन के पास मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ, फिर अपसाइड निकला, तब हम एंट्री लेंगे। अब ये वो सारे सेटअप वही काम करेंगे कि आपको रीचेक, कंसोलिडेशन एंड गैप अप है तो भी कंसोलिडेशन। मेन बात ये है कि जितना ज़्यादा आप कंसोलिडेशन का इंतज़ार करोगे उतना ही आपको अच्छा मूव मिलेगा। अब यहाँ क्या था, यहाँ बिल्कुल एक कंसोलिडेशन जोन का इंतज़ार था। जैसे कंसोलिडेशन जोन ब्रेक हुआ हमें अपसाइड की मूव मिला। लेकिन क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ऐसा होता है कि हमें फर्स्ट कैंडल पे ही एंट्री लेनी है। अब जिसने ये सोचा कि मार्केट ने गैप ओपनिंग दी है, मार्केट तो और अप जाएगी, उसने अगर यहाँ फर्स्ट कैंडल पे ही अपनी एंट्री डाली है तो इट मीन्स कि उसके फंसने के चांसेस हैं। इसीलिए आप जस्ट वेट कीजिए एक अच्छे सेटअप बनने का। सेटअप बनने के बाद ही आप एंट्री लीजिए। आज का कितना आसान सा सेटअप था, एकदम से श्योर सब कुछ दिख रहा था। एंड अब आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि आईसीआईसी एंड एक्सिस के अंदर काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम आया है, इसलिए कुछ एक चांसेस कल के लिए ऐसे हैं कि मार्केट अप साइड के लिए एक मतलब अच्छा मूव करे, या हो सकता है कि कंसोलिडेट भी रहे। देखिए, हमें नहीं पता कि कल मार्केट में क्या होने वाला है, बट हमें वो सारी कंडीशंस पता है कि कल मार्केट में क्या क्या हो सकता है। बस हमें उन कंडीशंस के लिए प्रिपेयर रहना है, अपने एनालिसिस के ऊपर बिलीव करना है और अपने सेटअप को स्ट्रांगली फॉलो करना है। आप अपनी स्टडी को करते रहिए एंड लगातार एनालिसिस करते रहिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।